हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपनी रिवीजन सीरीज़ में आज एक और पेपर करने वाले हैं जो कि है 2019 का सेट ए। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वही आज हम करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि अवसर लागत का अर्थ है। अवसर लागत मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको बोलते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मींस अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत। तो यहाँ ये हमें फर्स्ट ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर है अगले वैकल्पिक प्रयोग की लागत। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कार और पेट्रोल की मांग कहलाती है। तो कार और पेट्रोल ये दोनों मिलकर एक मांग को पूरा करते हैं। तो इस वजह से ये दोनों गुड्स कैसे हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई, एक दूसरे की पूरक हैं, जो कि मीन्स जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं ये। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं। तो राइट आंसर है पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होगा। तो मीन्स MP क्या की वैल्यू पूछी गई है। जब MP की वैल्यू दी हुई है 0 है, तो ये 0 कब होता है, जब जो TP होता है वो अधिकतम पर पहुंचकर मैक्सिमम हो जाता है और वहाँ स्थिर हो जाता है, अपने अधिकतम पर पहुंचकर ये स्थिर हो गया टोटल प्रोडक्ट। तो उस स्थिति में MP कैसा होगा, 0 होगा, और TP कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो राइट आंसर है कि जब TP अधिकतम होता है, मतलब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, तो उस समय MP 0 होता है, क्योंकि MP जो होता है वो कुल उत्पादन में होने वाले चेंज को ही मापता है। तो इस वजह से जब TP अधिकतम हो जाएगा तो उस समय MP क्या होगा, 0 हो जाएगा। अधिकतम होने का मतलब ये है अब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, तो मीन्स यहाँ एक तरह से पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता पूछी गई है जो कि इन ऑप्शंस में से हो सकती है। तो पहली तो क्या दिया हुआ ऑप्शन कि MR वक्र AR वक्र से नीचे होता है, ऐसा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं होता। नेक्स्ट है कि जो कीमत है वो औसत आय मीन्स एवरेज रेवेन्यू के बराबर और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें जो MR वक्र होता है वो OX अक्ष के पैरेलल होता है। मीन्स यही जो वक्र है ये AR भी है, ये MR भी है, और जो औसत आय वक्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कीमत, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू क्या है, पर यूनिट रेवेन्यू होता है, तो इसको हम कीमत भी कहते हैं। तो इस वजह से राइट आंसर इसका ये रहेगा, कीमत बराबर औसत आय बराबर सीमांत आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है। तो राइट आंसर चूज़ करना है। आप देख रहे हैं ऑप्शंस में TC इक्वल टू TFC इंटू TVC, हर किसी ऑप्शन में TC ही पूछा गया है। तो मीन्स हमें TC का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो राइट फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट होती है दो तरह की कॉस्ट से मिलकर बनती है। यदि शॉर्ट रन की हम बात करते हैं, कल की बात करते हैं, तो टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है कि जो RBI है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये तो 1935 में हुई थी, ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि यदि MPC 0.8 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो गुणक मतलब K की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और यदि MPC हमें गिवन होती है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/1 माइनस MPC, और हमें MPC दिया हुआ है 0.8। तो यदि हम इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 0.8, तो मीन्स 1/0.2 हो गया। तो 1/0.2 मीन्स 10/2, तो 10/2 मीन्स 5। आंसर क्या रहेगा, 5, जो हमें यहाँ ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताना है अब हमें। तो फर्स्ट इसमें दिया है कि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो ये जो गिफिन गुड्स होती हैं, ये सर गिफिन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट था, और गिफिन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी क्वालिटी पुअर होती है और ये मांग के नियम के अपवाद माने जाते हैं। तो इन पर मांग का नियम नेचुरली लागू नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, इनकरेक्ट हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट है कि दो तटस्थ वक्र
एक दूसरे को काट सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो दो तटस्थ वक्र हैं, हमने इनकी विशेषताएं भी की हुई हैं। तो जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। कट कर रहे हैं तो मीन्स उस पॉइंट पर क्या है, दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है। ये करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर लागू होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सिलेबस में नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पूर्ति स्टॉक से कैसे अधिक हो सकती है, क्योंकि जो स्टॉक है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर कर रहा है, स्टॉक के अनुसार ही पूर्ति चलेगी। तो पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है। करेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि जब हम मांग वक्र जैसे ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पर दिखाते हैं कीमत और यहाँ पर हम दिखा देते हैं क्वांटिटी, तो ये हमारा मांग वक्र होता है। और जो एवरेज रेवेन्यू होता है उसको हम कीमत भी बोलते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर AR मेंशन कर दूँ, मीन्स रेवेन्यू मेंशन कर दूँ, तो एक तरह से ये डिमांड कर्व भी बन गया और यही क्या बन गया, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बन जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू होता ही यही है, पर यूनिट रेवेन्यू। तो इस वजह से औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है। नेक्स्ट है, भुगतान शेष व्यापार शेष से विस्तृत धारणा है। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि भुगतान शेष जो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम कहते हैं, BOP में हम विजिबल इनविजिबल दोनों को शामिल करते हैं, आइटम्स को शामिल करते हैं, और व्यापार शेष में हम सिर्फ विजिबल आइटम्स को शामिल करते हैं। मतलब पहले में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाते हैं, लेकिन व्यापार शेष में सिर्फ गुड्स को हम शामिल करते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, भुगतान शेष विस्तृत धारणा है। सभी राष्ट्रों में स्थिर विनिमय दर पाई जाती है। मीन्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, ये कह रहे हैं सभी कंट्रीज़ में होता है। ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल का स्टॉक राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट।